जी, ब्लूमबर्ग ने एक रीसेंट रिपोर्ट पेश की है और उस रिपोर्ट के अंदर 2023 की जो तीसरी मजबूत तरीन करेंसी है, वो अफ़गानिस्तान की है। और अगर ओवरऑल देखा जाए इसकी हिस्ट्री में तो जब से तालिबान की हुकूमत आई है, तो उन्होंने कुछ इस तरह के मेजर्स लिए हैं कि पिछले क्वार्टर के अंदर जो अफ़गानिस्तान की करेंसी थी, उसकी वैल्यू में 9% इज़ाफ़ा हुआ। साथ-साथ उन्होंने ये भी जाना कि हमें नेबरिंग कंट्री के साथ तजारत करनी चाहिए। जब उन्होंने देखा कि मुल्क के अंदर डॉलर्स का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा हो गया, तो उन्होंने साथ-साथ ये भी किया कि अपने ताजिर हज़रात और बिज़नेसमैन को इस बात के ऊपर पाबंद किया कि आइंदा तिजारत जो है वो आपने ना तो पाक रुपीज़ में करनी है, ना ही डॉलर्स में करनी है। और उसकी वजह से अगर देखा जाए तो ओवरऑल ये 2023 का साल जो है, इसमें जो अफ़गान करेंसी है उसकी कीमत में 14% इज़ाफ़ा हुआ या उसकी वैल्यू डॉलर के मुकाबले में 14% बढ़ी। तो पाकिस्तान की करेंसी को देखा जाए कि पिछले 18 दिनों से जो हमने माशाल्लाह बड़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट की है और जो क्रैकडाउन किया है हमने डॉलर की ज़ख़ीरा-अंदोज़ी के खिलाफ और डॉलर की स्मगलिंग के खिलाफ, तो उससे ओवरऑल जो पाकिस्तान की करेंसी है वो तकरीबन 13.5% उसमें इज़ाफ़ा हुआ है। तो हमें देखना ये है कि हम कब तक ये स्मगलिंग को रोक पाते हैं, कब तक हम क्रैकडाउन जो करेंगे, क्योंकि अगर ये सिलसिला इसी तरह रहा आपका, तो मेरा ख़्याल है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की करेंसी जो है वो भी मज़बूत तरीन करेंसी होगी एशिया के अंदर, या इसको हम सादा और आसान अल्फ़ाज़ में ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी रुपया जो डॉलर के मुकाबले में मज़बूत होता जाएगा। अब देखा जाए तो जितने हमने इक़दामात किए हैं, उसके साथ-साथ हम प्रोडक्शन जो है या एक्सपोर्ट जो है उसके ऊपर भी हम तवज्जो दें और जो भी उससे लिंक मैटर्स हैं उनको सॉल्व करें, तो मेरा ख़्याल है कि आने वाले दिनों में हमें अच्छी-अच्छी खबरें जो सुनने को मिलेंगी। लेकिन आप ये देखें कि अभी सऊदी अरेबिया के अंदर जो कायमा कमेटी में भी एक रिपोर्ट पेश की गई है कि हरम पाक के अंदर जितने जेब कतरे हैं, उनका ताल्लुक 80 से 90% पाकिस्तानी लोगों से है या पाकिस्तान से है। इसी तरह इराक, ईरान और सऊदी अरब के अंदर जो बेकारी हैं, उन्होंने बड़ी ज़िंदगी तंग की हुई है, वहाँ के शहरियों की। और ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 90% लोगों का ताल्लुक जो है, बेकारियों का, वो पाकिस्तान से है। और इसके मेरे ख़्याल में एक और जो बात सेकंड कर रही है, वो जो मुल्तान एयरपोर्ट के ऊपर एफआईए ने कार्रवाई करके तकरीबन औरतें, बच्चे और मर्द हज़रात जो हैं, जो उम्रा करने के लिए जा रहे थे, वो बेसिकली थे भिखारी। और नूर नामी एजेंट जो है, उनके साथ उनका गठजोड़ था और मेरे ख़्याल में उनके दरमियान जो माहदा तय पाया था, वो ये कि जितनी अमाउंट ये उम्रा करने के बहाने सऊदीया जाएँगे और भीख माँगेंगे, कमाएँगे, उसका आधा जो है उस नूर नामी एजेंट को दिया जाए, आधा जो है वो रखेंगे। तो देखें हम कहाँ क्या कर रहे हैं, और हमने तो अल्लाह के घर को भी माफ़ नहीं किया, कम से कम वहाँ जाके इबादत करनी चाहिए नेक नीयत के साथ, लेकिन हमने सोचा कि वो भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए अड्डा साबित होगा, क्योंकि हम वहाँ जाके भीख माँगेंगे, वहाँ लोगों की जेब कतरे जेब काटेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे और अल्लाह के नाम पे हम भीख माँगेंगे। और मैं खुद जब उम्रा किया तो मैंने देखे बहुत सारे लोग हरम पाक के अंदर वाक़ई खड़े होके वो भीख ही माँग रहे थे और रो-रो के अगले बंदे को मुतासिर करने की कोशिश करते थे, जैसे पता नहीं वो जहाँ पहुँच के बड़े मज़लूम हो गए हैं। हालाँकि अल्लाह का वो घर, जहाँ उस घर के अंदर तो पाँव रखते ही आपको ऐसी ठंडक और ज़ाहिर बात है नूर भरी चीज़ें आपको नज़र आती हैं, तो वहाँ जाके मेरे ख़्याल दुनियादारी लोग वैसे ही भूल जाते हैं। लेकिन बड़े ही अकीदे के पक्के लोग हैं, वहाँ जाकर ये भीख माँगते हैं। निगरान हुकूमत जो है वो नए-नए मंसूबे लेके आ रही है, जिसके अंदर कम से कम ये कहा गया है कौमी मजमूई पैदावार के 3% मुसावी अखराजात में कटौती की जाएगी, जो 3,200 अरब रुपए के हुजम के बराबर होगी। और मुआशियत की बहाली के इस मंसूबे में ये भी शामिल है कि 1300 अरब के मुसावी टैक्स मराहत को ख़त्म किया जाएगा और अखराजात में बजट के ज़िमरे में 1900 अरब रुपए मरकज़ी बैंक अकाउंट में जमा करवाए जाएँगे। इसके अलावा निगरान हुकूमत की जानिब से काबिल इंतकाल अखराजात, उसको टैक्स वगैरह, तो अगर देखा जाए अब जो एफबीआर ने अपना हदफ रखा है वो तकरीबन 13,000 अरब रुपए है और 2025 तक इस हदफ को तकरीबन जो आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या मजमूई कौमी पैदावार, उसके 15% के बराबर लेके आया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये भूल जाएँ कि कुछ किसी किस्म की जो महँगाई है उसको कंट्रोल किया जाएगा। ओवरऑल अगर मुल्क के अंदर देखा जाए तो जो बेरोज़गारी की शरह है वो तकरीबन 10% से भी ऊपर हो गई है। तो इन्फ्लेशन का रेट आप देखें, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट आप देखें, तो इसी से आप अंदाज़ा कर लें कि मुल्क के अंदर इकोनॉमिक मिज़री जो है उसका लेवल क्या होगा। और निगरान हुकूमत जो है उसने ये भी तय किया है कि आइंदा जो 2 साल हैं उसके अंदर 5,600 अरब के बिलवास्ता टैक्स जो हैं वो लगाए जाएँगे। और ये बताया जा रहा है कि इस 5,600 अरब टैक्सेस के अंदर तकरीबन जो सेल्स टैक्स का है उसकी मद में 3,000 कह लें कि हुजम में इज़ाफ़ा किया गया, 3,000 अरब के नए टैक्स लगेंगे। इसी तरह जो इनकम टैक्स है वो कह लें कि 1,800 अरब के नए लगेंगे। कस्टमर फेडरल ड्यूटी, फेडरल एक्साइज़ ड्यूटी, कस्टमर फेडरल एक्साइज़ ड्यूटी की मद में मज़ीद 800 अरब
रुपए टैक्स लगाए जा सकते हैं। तो इसमें ज़ाहिर-सी बात जब टैक्सों की बात हो रही है, तो मेरे ख़्याल में जो आपके तरक्याती मंसूबे हैं, उसके ऊपर भी कट लगाया जाएगा, ताकि कहा तो ये जा रहा है कि अखराजात कम किए जाएँ, आमदन में इज़ाफ़ा किया जाए। तो आमदन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के पास टैक्सों के अलावा मेरे ख़्याल में कोई चारा नहीं है, और अखराजात को मज़ीद कम करें, तरक्याती मंसूबे कम किए जा सकते हैं, या मंसूबे जो रनिंग में हैं, उनके ऊपर भी पैसा जो लग रहा है, उसको भी कटौती में शामिल किया जाएगा। तो इसको मेरे ख़्याल में अगर आप आम ज़ुबान में कहें, तो सड़कें या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले 2 सालों में इतना अच्छा नहीं होगा, जितना कि हम इन लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे थे, या जितना हम इस गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब तो मेरे ख़्याल में अक़वाम मुत्तहिदा जो उसने भी चीखना शुरू कर दिया है कि जितने जो अमीर ममालिक थे, उनका जो किया जा रहा है, वो पाकिस्तान भुगत रहा है। मैं माहौलियाती तब्दीलियों की बात कर रहा हूँ, माहौलियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान में जो फ्लड्स आए हैं, जो तबाही हुई है, तो यूनाइटेड नेशंस के चेयरमैन जो हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि भाई साहब अब तो पाकिस्तान की हेल्प कर दें। उसमें देखें अब अमीर ममालिक जो हैं, वो कितना आगे बढ़ के पाकिस्तान को डॉलर्स, ज़ाहिर बात है हम तवक्को तो लगा के बैठे हैं कि डॉलर्स आएँगे तो रुपया मज़ीद मज़बूत होगा। लेकिन मेरा नहीं ख़्याल कि जो दुनिया ने वादे किए हैं हमसे, वो पूरे करेंगे, क्योंकि अब शायद दुनिया हमारे ऊपर उस कदर ट्रस्ट नहीं कर पा रही जितना कि करना चाहिए था। बाहर नुकसान आपका हो गया, वो मेरे ख़्याल में अब आपको बेयर करना पड़ेगा। तो जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि तकरीबन 40 लाख लोग जो हैं इस साल गुर्बत का शिकार हुए हैं, और बेरोज़गारी जो है गवर्नमेंट अब खुद कह रही है कि 10% तक पहुँच चुकी है। और बैरूनी कर्ज़ा जो है वो तकरीबन उसमें जो इज़ाफ़ा हुआ वो 42% तक और उसमें इज़ाफ़ा हो चुका है। अब साथ-साथ जैसे मैंने आपसे बात की, गवर्नमेंट भी ये चीज़ को सोच रही है कि अगर बेयकीनी की सूरत-ए-हाल ऐसे ही रही, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। मेरे ख़्याल में ये इलेक्शंस की बात की जा रही है, और ज़ाहिर-सी बात है वो स्टेबल गवर्नमेंट की बात की जा रही है कि अगर ये चीज़ें स्टेबल ना हुई, तो ज़ाहिर-सी बात इकोनॉमिक पॉलिसी जो होंगी आपकी वो स्टेबल नहीं होगी। तो डर है कि रुपया कहीं दोबारा से गिरना शुरू ना हो जाए, क्योंकि अगर रुपया दोबारा से गिरेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी मुआशियत के ऊपर असर पड़ेंगे, इन्फ्लेशन के ऊपर असर पड़ेगा, रोज़गारी के ऊपर असर पड़ेगा, आपकी एक्सपोर्ट्स के ऊपर असर पड़ेगा, और अल्टीमेट ज़ाहिर-सी बात है आपका जो रुपया है वो मज़ीद कदर डे बाय डे होना शुरू कर देगा। आईएमएफ बार-बार कह रहा है कि पाकिस्तान का जो अमीर तबका है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स आयद करने चाहिए, और साथ-साथ उन टैक्स से जो आमदन हासिल होगी, उसकी वजह से या उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए आम आदमी जो है, गरीब आदमी, उसके रिलीफ में इज़ाफ़ा किया जाए। क्योंकि आईएमएफ ये भी कहता है कि तवानाई के शुबे में इस्लाहात और इस्ताद-ए-कार में बेहतरी लाकर ग्रोथ जो उसको मुस्तहकम किया जाए। आईएमएफ ये भी कहता है कि पाकिस्तान में टैक्स टू जीडीपी का जो तनासब है, या टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो बड़ा कम है, जिसका उन्हें मज़ीद टैक्स लगाए जाएँ। और उन्होंने ये भी कहा, वो तो मैं पहले आपसे बल्कि साथ-साथ वो कहते हैं कि पाकिस्तान को ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी की ज़रूरत है जिसमें महँगाई में कमी हो सके। जो और साथ उन्होंने ये भी कहा कि आईएमएफ ने जो पाकिस्तान के साथ जुलाई में मुआहदा किया था, उसका मेन मकसद ये था कि पाकिस्तान की मईशत को मजबूत किया जाए। पाकिस्तान के तवानाई के शोबे में इस्लाहात, और ज़ाहिर-सी बात है उसकी जो कैपेसिटी है, उसको मजबूत बना के पाकिस्तान की ग्रोथ को मजबूत बनाया जाए। बाकी आप देखें, ये बातें तो कहने की हैं कि कैमरे के सामने कुछ और, कैमरे के पीछे को और। अगर यही बात हो, अगर आईएमएफ को इतना ही अच्छा लग रहा हो कि वो पाकिस्तान की ग्रोथ या पाकिस्तान को उभरता हुआ देखना चाहते हैं, कम से कम वो जो कर्ज़े हैं, वो तो हमें कम शरह से ऊपर दे सकते हैं। लेकिन हकीकत मेरे ख़्याल में इसके उलट है।